विरोध करते हैं और स्पर्श से जिनका पता चलता है ये कुछ गुण धर्म हैं, वे सभी पदार्थ कहलाते हैं। हो सकता है इसमें से कुछ चीजें किसी पर्टिकुलर चीज में ना हो, ठीक है, लेकिन फिर भी उनको पदार्थ माना जाएगा। क्यों? ये कह रहा है कि ये गुण जिन चीजों में पाए जाते हैं ना वो पदार्थ कहलाते हैं। इस तरह के बहुत सारे गुण, इत्यादि लगा दिया ना, इत्यादि, इस तरह के बहुत सारे गुण हैं, ठीक है, जिन्हें हम पदार्थ कहते हैं। जैसे कोई लकड़ी ले लो, कोई लोहा ले लो, कोई टेबल कुर्सी मेज ले लो, एक कलम ले लो, एक कपड़े ले लो, ठीक है, किसी व्यक्ति को ले लो, लाइट कैमरा मोमबत्ती ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, ये सभी क्या कहलाते हैं? सभी पदार्थ या द्रव्य कहलाते हैं। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, कभी ना द्रव्य का मतलब आप द्रव मत समझिएगा। द्रव और द्रव्य में बड़ा अंतर होता है। द्रव्य दोस्तों मैटर को बोलते हैं, द्रव्य के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है, ठोस, द्रव्य, ठोस, द्रव, गैस, तीनों आ जाते हैं। जबकि द्रव जो होता है ना ये लिक्विड होता है, द्रव का मतलब लिक्विड होता है और द्रव्य अलग है। तो ये देखिए आधा वह जो लग गया ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो आगे सुनो, कर पदार्थ के अवयवी तत्व यानी कौन से एलिमेंट से ये बनता है, तो कह रहा है एलिमेंट तो वही होता है अणु और परमाणु। लेकिन अभी मैं आपको अणु और परमाणु के झमेले में नहीं फंसाऊंगा, आपको बता रहा हूं कि ये किस एलिमेंट से बनते हैं। तो याद रखिएगा एटम या फिर मॉलिक्यूल से बनता है। आपको परेशान नहीं होना क्योंकि एटम और मॉलिक्यूल के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी और कुछ बातें बता देता हूं। दोस्तों ऊपर लिखा है पदार्थ की अवस्थाएं, ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव टॉपिक है हमारे लिए, पदार्थ की अवस्थाएं। दोस्तों आप सभी जानते हैं पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। अब आप बच्चे नहीं रह गए यार, वही बच्चों वाली किताबों से पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा। अभी मत कहना पदार्थ की 3 अवस्था, अब बोलना पदार्थ की 4 अवस्थाएं होती है। हम बड़े हो गए ना तो थोड़ा सा अपग्रेड हो जाए। तो एक ठोस होता है, एक द्रव होता है, गैस होता है, होता ही होता है। एक चौथी अवस्था पदार्थ की मानी जाती है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। याद रहेगा ना, वो हम अपडेट हो गए ना, इस वजह से 3 के बाद हम चौथी अवस्था पढ़ रहे हैं, प्लाज्मा। एक चौथी अवस्था, एक अलग से अवस्था, आप घबराइए मत, परेशान मत होइए, एक अलग अवस्था होती है प्लाज्मा। ये पदार्थ की चौथी अवस्था मानी जाती है। 3 तो दुनिया पढ़ती है, हम चौथा पढ़ रहे हैं और मैंने आपसे कहा ना सब कुछ अपडेटेड आपको पढ़ाऊंगा। चलिए एक एक चीज के बारे में बात करते हैं। तो पदार्थ की जो पहली अवस्था है सर, ये ठोस, जिसको हम इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं। ये कैसे पहचान में आता है, क्या इसकी पहचान होती है? अब बड़े धड़ल्ले से आप बोल दोगे सर बहुत आसान है भैया, ठोस, द्रव, गैस। अभी जब आपको पूछूंगा ना, चलिए 2 क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, बताओ अगर कोई चीज ठोस से डायरेक्ट द्रव में बदल गई उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन सुनो ध्यान से, पहला क्वेश्चन नोट करो, कोई चीज ठोस से द्रव में बनी उसे क्या कहते हैं? अगर द्रव से ठोस में बनी उसे क्या कहते हैं? इस क्रिया को क्या कहते हैं? अगर कोई चीज द्रव से गैस में जा रही तो उसे क्या कहते हैं? गैस से द्रव में आ रही तो उसे क्या कहते हैं? कोई चीज गैस से ठोस में आ रही उसे क्या कहते हैं? या ठोस से गैस में जा रही उसे क्या कहते हैं? या अगर डायरेक्टली कोई चीज क्या हो जाती है, प्लाज्मा में कन्वर्ट होती है तो उसे क्या कहते हैं? बस आगे लाइन पे अब नहीं पता है, अरे तो क्यों एडवांस बन रहे हैं आप लोग? एडवांस मत बनिए, इत्मीनान से सुनते जाइए, ठीक है। बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो आप नहीं पढ़ते हैं। कह रहा है ठोस, कह रहा है किसी पदार्थ की अवस्था, अभी ठोस के बारे में यहां से कहानी शुरू होगी, थोड़ा सा आप ओवरव्यू देख लीजिए। कह रहा है किसी पदार्थ की अवस्था उसके अंतराणविक बल पर निर्भर करती है। मुद्दा आता है अंतराणविक बल क्या होता है, ठीक है। अंतराणविक बल और स्पेस 2 चीजें होती है, अभी आगे चल के आपको बताऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। सिंपल बता दो, नहीं कहेंगे लगता है सर को भी नहीं पता, देख के बताएंगे क्या। 2 अणुओं के बीच में जो बल काम करता है ना उसी को अंतराणविक बल कहते हैं, ठीक है। अभी आगे बता दूंगा, अभी इसको संधि विच्छेद भी कर दूंगा यार। अंतर्धन आणविक, समझ में आ गया? अंतर यानी 2, भाई अंतर किस में होता है? किसी 2 चीज में होगा। अंतर आणविक, 2 अणुओं के मध्य जो अंतर होता है उसी को अंतराणविक कहते हैं, ठीक है। संधि विच्छेद तोड़ ताड़ के पढ़ते हैं, ठीक है। कह रहा है कि निर्भर करता है, पदार्थों की 3 भौतिक अवस्थाएं पाई जाती हैं जिसमें ठोस, द्रव और गैस आता है, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस आता है। कह रहा है ठोस, सॉलिड में क्या होता है? कह रहा है द्रव्य या पदार्थ की वह अवस्था, किसी द्रव्य या किसी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें, अच्छा आप वही पढ़े ना जिसमें अणु नजदीक नजदीक होते हैं। अरे बच्चों वाली कहानी है, उससे आपका काम नहीं चलेगा। नई परिभाषा देखिए, कह रहा है उस द्रव्य या पदार्थ का आयतन और आकार निश्चित होता है। याद रखिए, बस एक पॉइंट पकड़िए,
आयतन और आकार, ये दो चीजें आप ध्यान रखिए। जब किसी द्रव्य या पदार्थ का आयतन और आकार दोनों निश्चित हो, ठीक है, दोनों निश्चित हो, तो याद रखिए ठोस कहलाता है। मैंने क्या बताया, जब आयतन और आकार ये दोनों निश्चित होता है तो वह चीज ठोस कही जाती है। जैसे किताब, जैसे बाल्टी, जैसे कलम, आप इसके आकार में परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है, आकार में परिवर्तन नहीं कर सकते, ना ही इसके आयतन में परिवर्तन कर सकते। जैसे बोर्ड, जैसे घर, जैसे पंखा, जैसे फैन, टेबल, चेयर, कुर्सी में सब कुछ ये क्या होता है, जितनी भी ठोस चीजें हैं उनके आकार और आयतन निश्चित होते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, और यही चीज क्या कहलाते हैं, ठोस कहे जाते हैं। आगे कह रहा है इस अवस्था में द्रव्य या पदार्थ के परमाणु, अणु या आयन एक दूसरे के अत्यंत निकट रहते हैं। जाहिर सी बात है, जब किसी चीज का आयतन और आकार निश्चित है, इसका मतलब उसमें जो अणु और परमाणु पाए जाते हैं वो बिल्कुल नजदीक नजदीक होते हैं, और नजदीक होने की वजह से स्थिति क्या होती है, ठोस होती है। इनको आप तोड़ नहीं सकते, ठीक है, मतलब बल प्रयोग में टूट सकता है लेकिन ये ठोस कहे जाते हैं, ठीक है। ठोस पदार्थों में आकर्षण बल अधिक होता है, अधिक सबल होता है, मतलब मजबूत होता है। तो याद रखिए, जैसे बर्फ का टुकड़ा ले लें, अब बर्फ के टुकड़े को, जैसे इतना मोटा सिल्ली, क्या करोगे आप उसे, ठीक है, हाँ तोड़ने के लिए आप प्रहार करो, टूट सकता है, वो अलग बात है, बट याद रखिए उसके अणु जो होते हैं वो नजदीक नजदीक होते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। यही अगर लिक्विड होता तो लिक्विड को अगर एक लोटे में डाल दिया तो लोटे का आकार बन गया, एक थाली में डाल दिया थाली का आकार बन गया, किसी डिब्बे में डाल दिया तो डिब्बे के आकार में बन गया। लिक्विड इन द सेंस, लिक्विड कोई भी तरल पदार्थ, कोई भी तरल पदार्थ लिक्विड। और गैस में क्या होता है, मान लीजिए अगर उसका मैंने चाय बना दिया, उसको गर्म कर दिया, तो यहां से जो भाप जा रहा है ना, ये भाप क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है गैस में। ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये गैस जो होता है इसके अणु और दूर दूर हो जाते हैं, तो यहां अणु बहुत पास पास, यहां थोड़ा दूर और यहां बहुत दूर पाए जाते हैं। दोस्तों ये आप घनाभ देख रहे होंगे, क्यूब देख रहे होंगे, ये क्यूब जो है दोस्तों यहां पर देखिए ये अणु आपको पास पास दिख रहे हैं, ये इसका उदाहरण है, ठीक है। तो ठोस समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं और द्रव के बारे में पढ़ते हैं। लिक्विड, चलिए लिक्विड में क्या होता है, करा पदार्थ का वह गुण जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित है, सुनिएगा ध्यान से, आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार परिवर्तित हो जाता है। जब दोनों निश्चित होता है, आकार और आयतन जब दोनों निश्चित होता है तो ठोस कहा जाता है, तब सॉलिड कहा जाता है। लेकिन जब आयतन निश्चित है, आकार चेंज हो गया, कैसे सर याद करेंगे, मान लीजिए एग्जाम में भूल गया तो, अरे मेरे भाई नहीं भूलेगा, बताएं कैसे। जल को थाली में डाले तो जल थाली के आकार का हो गया, जल को गिलास में डाल दिए तो जल जो है गिलास के आकार का हो गया। तो बोलो आकार अनिश्चित है ना, आकार अनिश्चित है, क्या गारंटी है कि वो थाली के आकार का ही रहेगा, नहीं, निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित है। मतलब आयतन निश्चित है, आयतन निश्चित है लेकिन आकार अनिश्चित है, उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम लिक्विड कहते हैं। अगर दोनों निश्चित हो जाता तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सॉलिड कहते हैं। आगे देखिए बोल रहा है, यह जिस बर्तन में रखा जाता है उसके भीतर उसी का आकार ग्रहण का लगता है। हाँ एक पॉइंट अलग से याद रखिए, अगर इस पर अच्छा एक पॉइंट और दे रहा है कि दाब का थोड़ा प्रभाव पड़ता है, चलो प्रभाव पढ़ा ही देते हैं। एक बार ले लीजिए, ऑप्शन पूछ ले, जैसे ऑयल हो गया, पानी हो गया,